अल्मोड़ा बस हादसे पर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री धामी। दर्दनाक हादसे का मजाक उड़ाने वाले मोहम्मद आमिर को पुलिस ने दबोचा। धामी सरकार ने ली माता पिता को खोने वाली मासूम शिवानी की जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार का बड़ा एक्शन मोड देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि अल्मोड़ा में हुए भीषण दर्दनाक बस हादसे का मजाक उड़ाने वाले और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले अपराधी मोहम्मद आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि अल्मोड़ा दर्दनाक बस हादसा लोगों को कभी ना भुलाने वाला गम दे गया है। लोग दीपावली की छुट्टियां मना करके अपने कार्यस्थल या फिर अन्य जगहों के लिए लौट रहे थे, लेकिन यह हादसा हुआ और 36 लोगों ने अपनी जान इस भीषण हादसे में गंवा दी। इस बीच आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर नाम के एक शख्स ने इस दर्दनाक बस हादसे की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर स्टोरी के जरिए अपलोड करते हुए इस पर लिखा फ्री होम डिलीवरी और हैप्पी दिवाली, जिसके बाद ये जश्न मनाते हुए यानी कि यहां पर इसने गाने भी लगाए इस दर्दनाक फोटो पे और इसको लेकर के पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे तौर पर यहां पर पौड़ी पुलिस का यह कहना है कि इस शख्स ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा, जिसकी वजह से इसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर ने यह पोस्ट किया था, इसको लेकर के जम करके आम जनता का आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद कई सारे लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस युवक के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी, जिसके बाद पौड़ी पुलिस ने यह सख्त एक्शन लिया और मोहम्मद आमिर को इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ इस घायलों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस हादसे ने सब कुछ छीन लिया है। ऐसे ही एक कहानी 3 साल की शिवानी की है। इस हादसे ने 3 साल की शिवानी को भी अनाथ कर दिया है। बता दें कि शिवानी के माता पिता की इस हादसे में मौत हो गई है। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बच्ची की पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनकी सरकार शिवानी की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लेती है और बाकायदा यह ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए किया है। वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा बस हादसा और इस मामले को लेकर के जो जांच की जा रही है, जो कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर के भी बयान दिया है। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। नाव की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो प्रेस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मटेरियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहाँ जहाँ से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित हैं, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी है उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती है सरकार उसमें कर रही है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना, बहुत देश में दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि क्योंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, वो सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो जिनकी इसमें जान गई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इतना बड़ा कष्ट आया, आघात आया, उनको एक कष्ट सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के प्रेम नगर स्थित टॉस ब्रिज स्कूल में मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड है जीडी बख्शी, इसके अलावा एसएम वीएसएन द्वारा लिखे गए पुस्तक हिंदू धर्म का इतिहास का विमोचन किया और इस दौरान जनता को भी संबोधित किया है। सुनिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। खासकर उन्होंने यहां पर उत्तराखंड में लिए गए सख्त एक्शन के बारे में चर्चा की है, फिर चाहे वो यूसीसी हो या फिर लैंड जिहाद कानून हो या फिर नकल रोधी जो कानून बनाया गया है उसकी यहां पर जिक्र उनके ओर से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में पिछले 3 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं। जैसा अभी जनरल बख्शी साहब कह रहे थे कि उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पारित हो गया, यूसीसी का एक्ट लागू हो गया। उत्तराखंड देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी का विधेयक बन भी गया है और बहुत जल्दी लागू भी होने वाला है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, या आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे थे, खाने पीने की वस्तुओं को गंदा कर दिया जा रहा था, खाद्य सामग्रियों को दूषित कर दिया जा रहा था और एक कुंठित मानसिकता के तहत थूक जिहाद चलाया जा रहा था। उस थूक जिहाद को रोकना हो, धर्मांतरण और दंगों को रोकने के लिए या कठोर कानून बनाना हो, ये सब हमने किया है। मुझे आप सबको आज इस अवसर पर यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हाल ही में हमारी मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना भी हम करेंगे, जहां पर इसकी रिसर्च होगी, इस पर स्टडी होगी। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता के प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन आदि से जुड़े सभी जो पहलू हैं उन पर शोध कार्य किया जाएगा। हम आगे भी इस प्रकार के अनेक कठोर निर्णय लेते रहेंगे। मैं आज आप इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं और अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेजर जनरल जीडी बख्शी जी की ये पुस्तक न केवल हमारी सभ्यता के समृद्ध इतिहास को वैज्ञानिक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से समझ जाने का एक अमूल्य साधन बनेगी, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत से आज की युवा पीढ़ी को परिचित कराने का कार्य भी करेगी। इतना ही नहीं, हम आत्मावलोकन करने और अपनी सनातन परंपराओं को प्रेरणा लेकर एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने का भी ये मार्ग दिखाएगी। मैं पुनः मेजर जनरल जीडी बख्शी जी को उनके अद्वितीय योगदान के लिए, उन्होंने जो पुस्तक रचित की है उसके लिए उनको मैं दिल से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारे सभी पाठकों से और विशेषकर हमारे प्रिय विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से, सभी स्टूडेंट से, उनके माता पिता से, युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और इस अवसर पर मैं एक अनुरोध आप सब लोगों से और करना चाहता हूं कि हम देवभूमि उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। 9 नवंबर को हमारा स्थापना दिवस हो रहा है। इसके बाद हमारा 25वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। सरकार की तरफ से हमने पूरे राज्य के अंदर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है कि 2025 में हम रजत जयंती वर्ष में पूरे उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो नशे की जो लत है, ये लत कब हमको पकड़ लेती है, कब पूरी तरह से जकड़ लेती है, कब हम इसके आगोश में आ जाते हैं, और जब हम इसके आगोश में आ जाते हैं तो हम तो पूरी तरह से इसके आगोश में हो ही जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, वो किस प्रकार से हमको लेकर उनकी क्या मनोदशा होती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, किसी भी कीमत पर कहीं भी आपको इस प्रकार के लोग दिखाई दें, इस प्रकार की बुराई आए, आपके आसपास कोई इस प्रकार का काम हो रहा हो, तो आपको सबको सचेत करना है। आज बख्शी साहब जहां हमारे लिए अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे प्यारे विद्यार्थियों को, आने वाली पीढ़ी को हमारी महान विरासत से परिचित करवाने का काम कर रहे हैं, वहीं आज इस अवसर पर हमको ये संकल्प लेकर जाना है कि हम नशे के ना आदी बनेंगे,
न नशे को अपनाएंगे, न किसी को अपनाने देंगे। कोई भी दूर दूर तक कहीं भी अगर इसके आसपास भी पहुंचता है, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों को हम जो है इसकी जानकारी देंगे और जो देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें हम भी अपना सहयोग करेंगे, अपने सहभागी बनेंगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा बस हादसे ने 2018 में हुए पौड़ी में भीषण हादसे की याद दिला दी है। पौड़ी हादसे में 48 लोगों की मौत हुई थी। तब यात्रियों से खचाखच भरी बस खाई में गिर गई थी, जिसमें एक ही गांव के 48 लोग काल के गाल में समा गए थे। बता दें कि जो अल्मोड़ा बस हादसा हुआ है, यहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान 4 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया और जिनमें से 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती भी कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल आयुक्त को घटना के मजिस्ट्रेट की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही राहत कार्य तेजी से करने के लिए कहा गया। इस हादसे को लेकर के पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी मृतकों को जो परिजन है उनको 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बस हादसे पर शोक संवेदना प्रकट की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।